चलो बेटा आज स्टार्ट करते हैं MT03 टेस्ट थर्ड का। फर्स्ट क्वेश्चन है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड टेंशन इन ए स्ट्रिंग आर ड्राइव्ड फ्रॉम। तो टेंशन और फ्रिक्शन दोनों हमारे फोर्स होते हैं बेटा, वो देखना न्यूक्लियर फोर्स नहीं होते, वीक न्यूक्लियर नहीं होते, ग्रेविटेशन नहीं होते, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हाँ ये वाला फोर्स होता है। तो ऑप्शन फोर्थ आ गया। वैसे देखा जाए ना तो चारों ऑप्शन अपने फंडामेंटल फोर्स है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आएगा डी वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, A bullet of mass 0.04 kg moving with speed of 90 मीटर पर सेकंड enters a heavy wooden block and is stopped after a distance of 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर को मैं 0.6 मीटर कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखना द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द बुलेट इज। तो मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लेता हूँ यहाँ पे बेटा, और वर्क एनर्जी थ्योरम होती है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स आएगा ना, तो वो देखना WF इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो देखो यहां से मैं लिखूंगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स आ गया F जो पूछा गया है, डिस्प्लेसमेंट बेटा 0.6 मीटर, 0.6 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखना स्टॉप हो गया है, तो इनिशियल फाइनल जीरो हो गई, स्पीड जीरो तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। इनिशियल तुम देखो तो हाफ इंटू M 0.04 इंटू V स्क्वायर, और V स्क्वायर हो गया बेटा 90 मीटर पर सेकेंड, तो 90 का स्क्वायर। यहां से जब हम सोल्व करेंगे तो F आएगा मेरा 1/2 इंटू 0.04 इंटू 90 बटा 0.6। जब हम इसको सोल्व करेंगे बेटा तो ये F आ जाएगा बेटा, देखना 0. ये 2 कट गया यहाँ से, ये 2 से कट जाएगा, और ये 0.6 के लिए यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, और जब हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा मेरा 270 न्यूटन। तो 270 ऑप्शन कौन सा बैठ रहा है, सी वाला बैठ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मास of 6 kg is suspended by a rope of length 2 meter as shown in the figure. A force of 80 Newton is applied at midpoint P as shown. What angle the rope with vertical under? Vertical के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो देखो ये थीटा, तो ये थीटा दिया हुआ है, तो हमें बताया बेटा रस्सी में टेंशन इधर T मान लो, तो इधर आ जाएगा T cos थीटा, और इधर आ जाएगा टेंशन T sin थीटा, ठीक है ना। तो हम यहां से देखो क्या लिखेंगे, T sin थीटा हॉरिजॉन्टल को बैलेंस करेगा और वर्टिकल को बैलेंस करेगा, तो T sin थीटा इक्वल टू 80 और T cos थीटा इक्वल टू वर्टिकल में देखना बेटा 6 kg का मतलब हो गया 6G, और 6G का मतलब हो गया 60 आ गया। डिवाइड कर दो एक बार, 0 से 0 गया, ये 4 आ गया और ये 3 आ गया, टेंशन से टेंशन उठ गया बेटा, तो tan थीटा आ गया मेरा 4/3। तो तुम्हें बताया 4/3 किसकी वैल्यू होती है, थीटा आ गया 53 डिग्री, ठीक है बेटा। तो ऑप्शन कौन सा बैठ रहा है, 53 में ऑप्शन सी बैठ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मास ऑफ 3 kg रेस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, द प्लेन इज ग्रेजुअली इंक्लाइंड अंटिल एट एन एंगल 37 टू द हॉरिजॉन्टल, द मास जस्ट बिगिन टू स्लाइड डाउन, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। हम अच्छे से जानते हैं एंगल ऑफ रिपोज वाली कहानी, तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन μs होता है, वो होता है मेरा tan थीटा, और ये थीटा होता है एंगल ऑफ रिपोज। तो यहां से देखना tan 37 की वैल्यू होती है 3/4, मतलब 0.75। तो आंसर क्या आएगा 0.75, ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, A box of mass 20 kg is connected to mass of 2 kg through a light string and an ideal pulley as shown in the figure. Coefficient of kinetic friction between trolley and surface is 0.05. तो देखना बेटा यहाँ से काइनेटिक देखो, ये नीचे आएगा तो ये 20 न्यूटन, तो ऊपर आ गया टेंशन, तो इधर भी आ गया टेंशन, तो इधर भी आ गया टेंशन, तो पीछे इसके लगेगा फ्रिक्शन, काइनेटिक वाला या स्टैटिक वाला वो देख लेंगे। तो फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो होती है बेटा μkn, तो म्यूकेन कितना आएगा देखते हैं इधर,
तो एफ के म्यू के की वैल्यू है 0.05 इंटू एन, एन आ गया बेटा 20 kg का है तो 20 g आ गया, तो 20 g, g का मतलब हो गया 10, तो ये g और ये दोनों कट जाएंगे तो एफ के आ गया तुम्हारा 10 न्यूटन। कितना आ गया है? 10 न्यूटन। अब यहाँ पे आ रहा है 20 न्यूटन, यहाँ आ रहा है 10 न्यूटन, तो जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा 20 माइनस 10 डिवाइड बाई 20 प्लस 2, नेट फोर्स डिवाइड बाई नेट मास, तो ये आ गया बेटा 10 बटा 22। यहाँ पे ये 5 2 से कट रहा है, ये 11, तो ए आ गया मेरा 5 बटा 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है? 5 बटा 11 ऑप्शन बी बैठ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ए साइकिल इज स्पीडिंग एट 20 मीटर पर सेकंड ऑन ए लेवल रोड टेकिंग सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस 200 मीटर। ये रेडियस हो गई, ये मेरी स्पीड हो गई है। विदाउट रिड्यूसिंग स्पीड व्हाट इज द मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन रिक्वायर्ड बिटवीन टायर्स एंड रोड सो दैट साइक्लिस्ट टेक टर्न विदाउट स्टॉपिंग। तो यहां से देखना, जो हमारा फॉर्मूला आता है बेटा वो आता है v इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। कौन सा होता है? v इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। तो यहां से मैं v स्क्वायर कर सकता हूं, तो देखना 20 इंटू 20 इक्वल टू म्यू इंटू आर की जगह बेटा 200 इंटू जी की जगह 10, कैंसिल आउट करो, 2 0 से 2 0 उड़ गया, 2 से 2 उड़ गया, तो म्यू आ गया 2 बटा 10, 0.2 आ गया है। कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है? बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रॉकेट विथ लिफ्ट ऑफ मास ऑफ 10 मेट्रिक टन, 10 मेट्रिक टन का मतलब हो गया 10 इंटू 10 की पावर 3 इज ब्लास्टेड अपवर्ड विद एन इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ 2.2 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द इनिशियल थ्रस्ट ऑफ ब्लास्ट? इनिशियल थ्रस्ट जो लगेगा बेटा वो लगेगा F माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। तो F इक्वल टू आ गया मेरा एम जी प्लस ए। एम है बेटा 10 इंटू 10 की पावर 3 इंटू जी आ गया मेरा 9.8 प्लस 2.2, तो ये आ गया बेटा देखना, ये तुम्हारा 12 हो रहा है, तो 12 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन। ठीक है, तो कौन सा आंसर बैठेगा? इसको मैं 120 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन भी बोल सकता हूं, तो 120 किलो न्यूटन, ऑप्शन बैठ गया सी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, ए मैन ऑफ मास 60 kg स्टैंड ऑन ए वेगिंग मशीन ए लिफ्ट विच इज मूविंग डाउन एंड स्पीडिंग अप विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट विद द रीडिंग ऑफ द वेगिंग मशीन? देखना बेटा, मूविंग डाउन है, जब कोई भी लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करती है तो एम जी प्लस ए और नीचे की तरफ आती है तो जी माइनस ए होता है। तो मैं यहाँ पे जो नॉर्मल आएगा वो आ जाएगा मेरा एम जी माइनस ए। तो बेटा डाटा रखते हैं 60 kg, जी की जगह 10 2.3 दिया है तो मैं 9.8 लिख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हम करते हैं इसको 9.8 माइनस 2.3, तो बेटा आ गया 60 इंटू 9.8 में से 2.3 करो तो 9 में से 7 7.5, ये 0 से ये 0 गया, तो ये आंसर आएगा बेटा अपना 450 न्यूटन। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन फर्स्ट आ रहा है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखना, ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड हैड एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। A box is inside truck which at 6 meter from the open end of truck. The coefficient of friction between box and truck is 0.8. How much time box will take to slip about truck? बेटा एक ट्रक बना लेते हैं, ठीक है, और यहां से 6 मीटर दूर एक बॉक्स रखा गया है। ट्रक चल रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो हमें अच्छे से पता है कि इस पे सूडो फोर्स लगेगा बेटा इधर, और बॉक्स का मास कितना m मान लो, तो इस पे जो सूडो फोर्स आएगा वो आ जाएगा m इंटू 4। जब ये ब्लॉक इधर फिसलेगा तो फ्रिक्शन लगेगा बेटा इधर, और वो लगेगा F के, ठीक है ना।
तो मुझे पता है जब ये इधर फिसलेगा तो नेट फोर्स इधर ही आएगा, तो वो आ जाएगा कितना, एफ नेट इक्वल टू एम ए, एफ नेट आ गया 4m माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन जानते हैं म्यू के एन, तो म्यू के एम जी इक्वल टू एम ए, एम 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 गया, यहां से देखना 4 माइनस म्यू के की जगह बेटा कितना 0.1 इंटू जी 10 इक्वल टू ए, तो ए आ गया तुम्हारा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो बॉक्स है वो पीछे की तरफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से गिरेगा। अब इसको चलना कितना है 6 मीटर, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते, कौन सी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो, और सेकंड वाले लगाते हैं, वो क्या कहती है x इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एक्स की जगह आ गया बेटा 6, इनिशियल स्पीड है 0 प्लस हाफ, एक की जगह आ गया 3 इंटू टी स्क्वायर, 3 से बेटा ये कट गया देखना 2, तो टी स्क्वायर हो गया 2 का स्क्वायर, तो टी आ गया 2 सेकंड, कितना आ रहा है बेटा 2 सेकंड, तो कौन सा आंसर आ रहा है फर्स्ट वाला बैठेगा। नेक्स्ट, ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ 10 मीटर रेडियस एट एनी इंस्टेंट द टाइम इट इज स्पीड 5 मीटर पर सेकंड, ये v आ गई, एंड स्पीड इज डिक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये बेटा 80 है। द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सेलरेशन एट दिस इंस्टेंट, नेट एक्सेलरेशन हम जानते हैं ए नेट होता है वो होता है v AC का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर का अंडर रूट, हम अच्छे जानते हैं बेटा AC जो होता है वो होता है v स्क्वायर बाई r, तो इसको सोल्व करते हैं, तो देखना बेटा जो a नेट आएगा AC v स्क्वायर बाई r, v है मेरा 10 सॉरी 5 गलत बोल गए 5 है, तो 5 इंटू 5 बटा 10 इसका स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, तो देखना बेटा 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 का भी स्क्वायर 625 बटा 100 प्लस 2.25, तो ये मेरा देखना 6.25 प्लस 2.25 ये आएगा बेटा 8.5 अंडर रूट में, और जब 8.5 आएगा तो मैं इसको लगभग देख 9 के आसपास आ रहा है, और जब 9 के आसपास आ रहा है तो हम ऑप्शन से कर लेते हैं, ऑप्शन पहला आ रहा है बेटा 4, ये तो 16 होता तब आता, ये 1 3.2 2.9 बैठ रहा है, कौन सा बैठ रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि रूट 8.5 का जो आएगा वो आएगा 2.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक क्रिकेट बॉल ऑफ मास 250 ग्राम विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड is hit back by a bat and returns with same speed within 0.01 second. The force exerted by the bat is, देखो फोर्स जो होता है ना बेटा वो होगा मेरा डेल्टा P बाई डेल्टा T, जो फोर्स होता है मेरा वो कितना होता है डेल्टा P बाई डेल्टा T होता है, तो यहां से देखना बेटा जो F हो जाएगा वो आ जाएगा, मैं इसको भी ऐसे लिखता हूं m v फाइनल माइनस v इनिशियल बाई डेल्टा T, तो देखना बेटा डेल्टा P m आ गया 250 ग्राम है, तो 10 की घात माइनस 3 10 मीटर पर सेकंड से टकरा रहा है वापस उसी से आता है, तो 10 माइनस माइनस 10, एक को यदि डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे तो एक पॉजिटिव होगी, तो 0.01 यहां से देखना बेटा ये कट जाएगा पूरा, और ये आ गया 25 इंटू 20 और ये आ रहा है 500 न्यूटन, कितना आ रहा है बेटा आंसर 500 न्यूटन आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन ये वाला बैठ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, kinetic friction depends on area of contact for a given normal contact force, ये कह रहा है कि काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ कांटेक्ट, नहीं बेटा जो काइनेटिक फ्रिक्शन हो या स्टैटिक फ्रिक्शन हो, काइनेटिक फ्रिक्शन को हम लिखते हैं एफ के इक्वल टू म्यू के एन, तो ये नेचर ऑफ प्रॉपर्टी या सरफेस पे करता है लेकिन उसके कांटेक्ट एरिया पे नहीं करता है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज जनरली लेस देन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये बात सही है, म्यू एस जनरली थोड़ा बड़ा होता है किससे म्यू के से,
तो मेरा काइनेटिक फ्रिक्शन भी थोड़ा सा कम होगा। तो ये स्टेटमेंट सही है। द मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कैन नॉट बी मोर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू तो 0 से लेके म्यू तक कुछ भी हो सकती है, सही ना। तो क्या भी हो सकता है उसमें, तो ये भी नहीं बटेगा हमेशा के लिए। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन सरफेस नेचर। बेटा सरफेस नेचर पे जो डिपेंड करता है, म्यू पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन अपना बी वाला सही बैठ रहा है। नेक्स्ट, द रेडियस सर्कुलर पाथ ऑफ टू पार्टिकल ऑफ सेम मास आर इन द रेशियो 3:4, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द स्पीड वे सेम मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। दोनों का सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, सेम है, मतलब F1 बराबर है F2। तो यहां से देखना m v1 स्क्वायर अपॉन r1 बराबर है m v2 स्क्वायर अपॉन r2। m से m कट गया, तो v1 बाई v2 बराबर है r1 बाई r2 का अंडर रूट, और r1 बाई r2 है बेटा, तो ये रेशियो कितना आएगा बताऊं, √3/2 आएगा। कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, बी वाला बैठ रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्यूब ऑफ लेंथ 1/3 मीटर इज फिल्ड कंप्लीटली विद एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड ऑफ मास 2 kg एंड क्लोज एट बोथ एंड्स। द ट्यूब इज रोटेटेड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट वन ऑफ इट्स एंड विद एंगुलर स्पीड 1 रेडियन पर सेकंड। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड एट अदर एंड। बेटा ट्यूब है, उसको तुम रोटेट करवा रहे हो इस तरह से, तो जो यहाँ पे फोर्स आता है वो फोर्स आता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर l। डायरेक्ट याद रख लो फॉर्मूला, ठीक रहेगा। हाफ m की जगह 2 kg, ओमेगा की जगह 1 का स्क्वायर इंटू l की जगह 3। तो बेटा ये 3 न्यूटन आ गया। कितना आ गया है, 3 न्यूटन। तो ऑप्शन सी बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फोर्स बाई 2 kg ब्लॉक एक्सेट ऑन 1 kg ब्लॉक इज 4 न्यूटन। 2 kg 1 kg पे कितना फोर्स लगा रहा है, 4 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। तो पक्की बात है 1 kg का एबिड बनाओ, तो इस पे यदि 4 न्यूटन लग रहा है, 1 kg का है, तो एक्सेलरेशन आ गया 4/1, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही ना। तो व्हाट इज द एफ अप्लाइड ऑन 4 kg। मुझे पता है तीनों के तीनों साथ चल रहे हैं, तो पूरे सिस्टम पे जो फोर्स होगा एफ, वो बेटा जाएगा 4 + 2 + 1, 4 + 2 6, एक 7 इंटू 4 से चलाना है मुझे, तो ये 28 न्यूटन आ रहा है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, बी वाला है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास आर कनेक्टेड बाय ए लाइट रोड ऑफ नेग्लिजिबल मास एज शोन इन द फिगर। द रोड इज रोटेटेड अबाउट एंड बी इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। द रेशियो ऑफ टेंशन इन स्मॉलर पार्ट टू द अदर। स्मॉलर पार्ट का मतलब बेटा ये वाला TB, तो इधर आ जाएगा TA, तो इधर भी आ जाएगा TA। देखना TA को तुम लिखोगे m ओमेगा स्क्वायर, R और R टोटल लंबाई कितनी हो गई, 3R। और बेटा जो इसके लिए लिखोगे, इसके भी लिए लिखूंगा मैं TB माइनस TA इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर इंटू कितनी दूरी है ये, R है, तो ये R आ गई। तो देखना ये TA को इधर ले जाऊं, तो TB आएगा ना, वो आ जाएगा मेरा 3m ओमेगा स्क्वायर R प्लस ओमेगा स्क्वायर R, 4m ओमेगा स्क्वायर R, और TA आ गया 3m ओमेगा स्क्वायर R। दोनों का रेशियो कर दो, इसने रेशियो पूछा है। m ओमेगा स्क्वायर R से ओमेगा स्क्वायर R गया, रेशियो आ रहा है बेटा 4/3 का, किसका, 4/3। ऑप्शन सी बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A body of mass 5 kg is sustained by a spring balance on an inclined plane as shown in the figure. The spring balance reading. क्या पूछे मेरे से, स्प्रिंग बैलेंस मतलब एक तरह से स्प्रिंग में टेंशन पूछी है, तो टेंशन मुझे पता है, इधर आ जाएगा 5g sin 53, मतलब 5 × 10 × sin 53 होता है 4/5, 5 से 5 गया, तो ये आ गया बेटा 40 न्यूटन। कितना आ गया है, 40 न्यूटन। तो ऑप्शन सी आ रहा है। नेक्स्ट देखे तो देखना बेटा, द पोजिशन टाइम ग्राफ ऑफ 1 डायमेंशनल मोशन ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 0.5 kg इज शोन। द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच इम्पल्स। जो ये इम्पल्स होता है ना बेटा I, वो होता है डेल्टा P। डेल्टा P का मतलब P फाइनल माइनस P इनिशियल, मतलब M V फाइनल माइनस
v इनिशियल। ग्राफ किसका दिया है मुझे, xt का दिया है। xt ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है। तो मैं i लिखूंगा बेटा m की जगह 0.5 kg, 0.5 v फाइनल, ये वाला बेटा। तो देखना ये स्लोप आ जाएगा तुम्हारा 1 माइनस माइनस 1, तो ये आ गया बेटा 0.5 इंटू 2, 1 न्यूटन सेकंड। मैग्नीट्यूड की बात करें हम, क्योंकि उसने मैग्नीट्यूड ही पूछा है, वरना तो माइनस आता ही। ओके, तो ऑप्शन आ रहा है ए। नेक्स्ट, A person with a mass m stand in contact against a rough wall of cylindrical drum of radius r without floor. The rotor is rotating about its axis with angular speed omega radian per second. What is the minimum coefficient of friction required such that person does not slip down? ये नीचे की तरफ ना गिरे। तो मुझे बताया नीचे गिराने के लिए कौन जिम्मेदार है, mg। तो इसको रोकेगा कौन, फ्रिक्शन रोकेगा बेटा, fs। ठीक है ना, fs ना, मैं फ्रिक्शन ही बोल देता हूँ, ज्यादा अच्छा लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। तो मुझे पता है जो लगने वाला फ्रिक्शन है वो ज्यादा या ग्रेटर देन होना चाहिए mg से। किससे, mg से बेटा, सहमत हो ना। अब यहां से देखना, अब यहाँ पे जो f होता है ना वो होता है म्यू n, ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए mg के। अब नॉर्मल फोर्स कहां से होगा, जब ये इस तरह से घूमेगा तो मुझे पता है नॉर्मल लगता है बेटा इस तरफ, किसके कारण आएगा, वो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण आएगा, और वो आ जाएगा मेरा m ओमेगा स्क्वायर r, या सूडो फोर्स से भी ले लो, किस फ्रेम से लेना चाह रहे हो आप। तो मैं इसको ये लिखता हूं म्यू इंटू m ओमेगा स्क्वायर r ग्रेटर देन इक्वल है mg के। m से m कट गया, तो म्यू ग्रेटर देन इक्वल आएगा बेटा g बाई ओमेगा स्क्वायर r के। किसका आएगा, तो इसने मिनिमम से मिनिमम पूछा है, तो म्यू मिनिमम जो होगा वो आ जाएगा मेरा g अपॉन ओमेगा स्क्वायर r इक्वल हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, ऑप्शन सी बैठ रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज रेस्टिंग ऑन ए रफ सरफेस फॉर विच कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.5 है। व्हेन द फोर्स ऑफ 60 न्यूटन अप्लाइड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। एक्सेलरेशन पूछा बेटा, चलो देख लेते हैं नेट फोर्स। तो ये आएगा अपना 60 cos 37 4/5 हो गया, तो यहां से जा रहा है ये 12 बार, तो ये आ गया 48 न्यूटन। ठीक है, ऊपर की तरफ आएगा बेटा 60 sin 37 3/5 आ गया, तो यहां से 12 और ये 36 आ गया। नीचे की तरफ कितना मास है, 5 kg है, 5 kg का मतलब 50 न्यूटन। तो नॉर्मल आएगा ऊपर, और ये नॉर्मल आ जाएगा 50 माइनस 36 14 न्यूटन। कितना आ जाएगा, तो पीछे लगेगा बेटा फ्रिक्शन एफ के, और जो एफ के की वैल्यू होगी वो होगी म्यू के एन 0.5 इंटू 14, 7 न्यूटन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, अब देखो आगे लग रहा है 48, पीछे लग रहा है 7, तो जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा 48 माइनस 7 डिवाइड बाई 5, ये आ गया बेटा 41/5। जब इसको सोल्व करेंगे ऑप्शन से कर लो, 40/5 8 होता है बेटा, तो 8 से कुछ ज्यादा 8.2 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी आएगा। हालांकि तो इसको सोल्व भी कर सकते पूरा, तो 8.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी इज बीइंग राइज टू ए हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, व्हाट इज द साइन ऑफ वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। एक बॉडी को हम सरफेस अर्थ से ऊपर लेके जा रहे हैं। अब जब ऊपर लेके जा रहे हैं तो जो वर्क डन होता है वो होता है एफ एक्स कॉस थीटा, क्योंकि हम इसको लिखते हैं वेक्टर एफ डॉट एक्स। जब हम ऊपर लेके जा रहे हैं तो फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, तो लगने वाले फोर्स के कारण जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि थीटा आ जाएगा 0 डिग्री। तो इसके कारण तो आया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव दो ही ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन तो कट गए। फिर ग्रेविटेशनल फोर्स mg लगेगा नीचे और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर, तो मुझे पता है इसका वर्क डन आएगा नेगेटिव, और बेटा यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, तो ये वाला गलत हो गया, तो ऑप्शन बैठ रहा है बी वाला। ठीक है। नेक्स्ट, ए ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज मूविंग इन x डायरेक्शन विद ए कांस्टेंट स्पीड 20 मीटर पर सेकंड से। कांस्टेंट स्पीड बेटा, ये ध्यान रखना। नाउ इट इज सब्जेक्टेड टू ए, अच्छा ये फोर्स लगा दिया लेकिन बाद में -0.2x ड्यूरिंग इट्स ट्रेवल फ्रॉम x टू 10 से 20 मीटर तक, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो अब एक सदाबहार इक्वेशन है, वर्क डन
इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन देखना बेटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स आ गया 0.2x, माइनस में बेटा माइनस में लगा देते हैं। वर्क डन के लिए dx कहां से कहां तक, 10 से लेके 20 तक, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, तो 1/2 इंटू मास को मैं कॉमन ले सकता हूं 5 इंटू वी फाइनल का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। इनिशियल स्पीड कितनी है 20। अब चलो इसको सोल्व करते हैं पूरा, देखना माइनस 0.2 एक्स स्क्वायर बाई 2, 10 से 20 इक्वल टू 5/2 वी फाइनल स्क्वायर माइनस 400, ये 0.1 आ गया। तो ये आ गया बेटा माइनस 0.1, 20 का स्क्वायर होता है 400 माइनस 10 का स्क्वायर 100 इक्वल टू 5/2 वी फाइनल स्क्वायर माइनस 400। तो ये देखना बेटा माइनस 0.1 इंटू 300 इंटू 2/5 इक्वल टू वी फाइनल स्क्वायर माइनस 400 आ गया। तो यहां से देखो तो देखना 1 0 से पॉइंट गया 30, तो ये जाएगा तुम्हारा 6 बार, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो v फाइनल हो जाएगा ना, v फाइनल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 12 प्लस 400, तो v फाइनल जो आएगा वो लगभग मेरा आया 388 समथिंग। तो मैं बात करूं तो ये आंसर जो आएगा √388 लगभग 20 के लगभग आएगा। तो ये आंसर आ रहा है अपना 19.7 वाला, तो ऑप्शन आएगा ए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फोर्स 3i plus j minus 2k न्यूटन एक्टिंग ऑन ए बॉडी मेंशन इट्स वेलोसिटी इतनी इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज 0। ध्यान से देखना बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी का मतलब है dk/dt। इसको क्या मैं पावर भी लिखता हूं, और पावर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो यहां से देखना फोर्स इंटू वेलोसिटी, और ये 0 बोल रहा है तो ये 0 कर दूं। तो फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट 0 तभी पॉसिबल है जब ये परपेंडिकुलर हो। तो देखना परपेंडिकुलर होंगे तो यहाँ से डॉट प्रोडक्ट करना, आई को आई के साथ देखो, जे को जे के साथ, और के को के के साथ। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 अल्फा, आई के साथ देखा, प्लस 2j प्लस जे, प्लस का 2 प्लस का 4k माइनस का 2k, तो माइनस का 8 इक्वल टू 0, तो 3 अल्फा इक्वल टू 6, तो अल्फा आ गया 6/3, 2 आ गया बेटा। तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, इट अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है मेरा, कांस्टेंट है। यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो फोर्स भी कांस्टेंट हो गया। द पावर डिलीवर्ड बाय ए टाइम t, पावर डिलीवर्ड पूछा है। पावर हम जानते हैं पावर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब फोर्स तो हो गया कांस्टेंट, वेलोसिटी देखना बेटा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब मैं कहता हूं वेलोसिटी, देखना ऐसा मैं लिखूं, एक्सेलरेशन को मैं लिखता हूं dv/dt इक्वल टू कांस्टेंट है। तो यहां से बेटा ये पता चल गया कि वेलोसिटी फंक्शन है टाइम का, क्योंकि dt उधर जाएगा, तो वेलोसिटी फंक्शन है टाइम का, तो ये तो हो गया कांस्टेंट, और वेलोसिटी हो गई फंक्शन टाइम का। तो मैं कह सकता हूं कि पावर फंक्शन है टाइम का, किसका, टाइम का। तो यहाँ पे एक बी ऑप्शन आ रहा है t⁻1 का। नेक्स्ट, टू स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 500 न्यूटन पर मीटर एंड 500 न्यूटन पर, मतलब दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट बेटा सेम है, आर स्ट्रेच विद फोर्स 100 एंड 200, दोनों पे मैंने अलग अलग फोर्स लगाया है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मुझे उम्मीद है हर बच्चे को जानते हो, हाफ के एक्स स्क्वायर। लेकिन देखो बेटा इसमें एक्स का कोई आइडिया नहीं है, फोर्स का आइडिया है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ऊपर नीचे के से डिवाइड कर दूं, तो क्या करोगे f²/2k, क्योंकि देना ये k² x², और f हम क्या जानते हैं, f होता है मेरा kx। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी प्रोपोर्शनल हो गया f², क्योंकि दोनों का k तो क्या है सेम है, तो पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट डिवाइड बाई पोटेंशियल एनर्जी सेकेंड इक्वल टू f1/f2। f1 है बेटा 100/200, और इसका स्क्वायर 1/4 आ जाएगा, ये 2 आ रहा है तो सही ना।
नेक्स्ट, ए ब्लॉक ऑफ मास 5 kg is hung with to the help of light string which is passing over an ideal pulley as shown in the figure. The force exerted by the clamp on the pulley will be. अब देखो बेटा ये बंधा हुआ है, यदि ये बंधा हुआ है तो नीचे लगेगा 5 kg का मतलब 50, तो ऊपर भी आएगा टेंशन 50, तो नीचे भी टेंशन आएगा 50, तो इधर भी टेंशन आएगा 50। तो इधर जो फोर्स लगेगा हमें पता है, दो फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, 90 डिग्री पे रखे गए हैं, तो ये आ जाएगा 50√2 न्यूटन। कितना आ जाएगा? 50√2 न्यूटन। ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट हैज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पोजीशन वेक्टर r1 से r1 अंडर द इफेक्ट ऑफ ए फोर्स, द वर्क डन बाय दिस फोर्स। वर्क डन हम अच्छे से जानते हैं, वर्क डन होता है बेटा फोर्स इनटू dr, ठीक है ना। या मैं लिखता हूं, अब देखना फोर्स आ गया मेरा 3x इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई। कहां से कहां तक? x वाले देखो 1 से लेके 2 तक है, तो 1 से लेके 2 तक, ये 2 से लेके बेटा 3 तक है, तो 2 से लेके 3 तक, ठीक है। सोल्व करते हैं हम। 3x²/2 प्लस y²/2, 2 से 3 और ये 1 से सोल्व करो। देखो इसको 3/2 बाहर आ गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 3 प्लस 1/2, 3 का स्क्वायर होता है बेटा 9, 2 का स्क्वायर 4, तो 9 - 4 ये 5 आ गया। तो ये आंसर जो आ रहा है अपना वो आ रहा है 3/2, 4.5 प्लस 2.5, 7 जूल आ रहा है बेटा। कितना आ रहा है? 7 जूल। ऑप्शन बी बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स होता है ना, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है बेटा, ध्यान रखना ये चीज। ए बॉडी एट रेस्ट कैन हैव मैकेनिकल एनर्जी। यदि कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो मैकेनिकल एनर्जी रखती है, सही बात है, क्योंकि वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में रख सकती है, ठीक है ना, वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में रख सकती है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो पहला गलत हो गया, दूसरा सही हो गया, तो ऑप्शन आ गया डी वाला। नेक्स्ट, ए बस ऑफ मास 5 kg 5 मेट्रिक टन इज पुल्ड एट ए स्पीड ऑफ 18 km/h ऑन ए स्मूथ इंक्लिनेशन 1 in 10। 1 in 10 का मतलब होता है बेटा इस तरह से, यदि ये थीटा है तो ये 1 in 10 का मतलब ये 1 है तो ये 10 है, और एक ब्लॉक को मैं इधर लेके जा रहा हूँ कांस्टेंट स्पीड से 18 km/h, तो मैं 18 × 5/18 5 मीटर/सेकंड आ गया बेटा। अब देखना पावर पूछिए, और पावर मुझे पता है इधर ही फोर्स लगा रहा हूँ, इधर ही जा रही हो, तो पावर आ गया फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स कितना? अब फोर्स आएगा, जितना फोर्स पीछे लग रहा है कितना लग रहा है, mg sin थीटा लग रहा है, तो मैं लिखूंगा mg sin थीटा इंटू वेलोसिटी। m बेटा कितना? 5 मैट्रिक टन अभी भी देखा था थोड़ी देर पहले, 10⁻3, तो 5 × 10⁻3 इंटू जी 10 इंटू 1/10 इंटू 5, ये कट गया बेटा, तो कितना है ये 25 × 10⁻³ वोट आ रहा है, जिसको मैं 25 किलो वोट भी बोल सकता हूं। तो ऑप्शन आ गया सी। नेक्स्ट, ए बॉडी ऑफ मास 5 kg मूव अकॉर्डिंग टू द रिलेशन x = t² + 2t³ द पावर यूज्ड बाय द बॉडी एट t = 2 सेकंड में पावर यूज पूछी है। तो देखना बेटा x = t² + 2t³, पावर जो होती है वो पावर होती है बेटा FV का मतलब MAV। चलो मास मुझे पता है 5 kg है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी निकालते हैं, तो वेलोसिटी हो जाएगी बेटा dx/dt 2t + 6, कितना आएगा ये 6t², t = 2 सेकंड में बताना, तो वेलोसिटी आ गई 2 × 2 + 6 × 2 का स्क्वायर, तो बेटा वेलोसिटी आ रही है 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया 24 + 4 28 मीटर/सेकंड। और एक्सेलरेशन निकाले तो एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो इसका, तो एक्सेलरेशन आएगा मेरा 2 + 12t, t को 2 सेकंड रखना, तो a आ जाएगा 2 + 12 × 2,
12 दूनी 24, 26 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है बेटा, समझ दो। तो चलो पावर देखते हैं, तो पावर आ जाएगा m की जगह 5, ए आ गया बेटा अभी निकाला 26, v 28। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये मेरा आएगा 3640 वॉट। तो ऑप्शन कौन सा बैठ रहा है, फर्स्ट वाला बैठ रहा है, ए। नेक्स्ट, ए फ्री फॉलिंग बॉडी टेक्स 6 सेकंड टू रीच द ग्राउंड, 3 सेकंड आफ्टर रिलीज। 6 सेकंड में वो ग्राउंड पे पहुंचती है, तो 6 सेकंड में पहुंचती है तो मैं ये कर सकता हूँ कितनी हाइट आएगी वो, तो ऐसा आ जाएगी 1/2 इंटू जी इंटू 6 का स्क्वायर, ये बेटा 36 इंटू 5 ये आएगा 180 मीटर, समझ दो। 3 सेकंड आफ्टर रिलीज, 3 सेकंड में वो रिलीज करता है। जब वो 3 सेकंड में करता है तो मुझे अच्छे से पता है कि 3 सेकंड में 45 मीटर चलता है, तो ऊपर कितना रह गया फिर, 180 में से 45 माइनस कर दो, 180 माइनस तो 135 मीटर आ जाएगा। देखना, द परसेंटेज ऑफ रिटेन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी टू, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी पूछिए, तो मेरे को पता है पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इनटू परसेंटेज में पूछा है, तो फाइनल हो गया बेटा mgh एच डैश आ गया 135, बता mgh इनिशियल है 180 इंटू 100, mg से mg कट गया बेटा, ठीक है। ये देखना 45 से कट रहा है, ये 4 बार, ये वाला 3 बार, ये कट जाएगा 25 से, तो 25 इंटू 3 75% आ जाएगा, कितना आ जाएगा 75, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्ट ऑन ए 1 kg मास फॉर 1 सेकंड विच इज इनिशियली रेस्ट, एंड अनदर केस 1 न्यूटन फोर्स एक्ट ऑन 1 kg मास विच इज इनिशियली एट रेस्ट एंड मूव इट थ्रू 1 मीटर, द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो होगा ना, तो मैं v1 पहले केस में वेलोसिटी निकालनी है और 1 सेकंड में पूछा है, तो v इक्वल टू u प्लस 80, तो 0 प्लस एक्सेलरेशन कितना आएगा, 1 न्यूटन फोर्स 1 kg पे लगाए, तो एक्सेलरेशन आ गया 1 इंटू टाइम आ गया 1, तो 1 मीटर पर सेकंड, सेकंड में बेटा वो 1 मीटर चला है, तो v2 स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2, एक्सेलरेशन कितना, वापस से वही देखो 1 kg पे वही फोर्स लगाए, 1 न्यूटन नहीं लगाए, कितना लगाए 1 न्यूटन, पहले में भी 1 न्यूटन लगा था, बाद में भी 1 न्यूटन नहीं लगाए, तो एक्सेलरेशन आ गया 1 इंटू डिस्प्लेसमेंट है 1, तो v2 आ गया √2 मीटर पर सेकंड। मास सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी सेकंड, 1/2 m v1 स्क्वायर बटा 1/2 m v2 स्क्वायर, m/2 कट जाएगा, v1 बटा 1 √2 का स्क्वायर आ गया 2, तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो आ रहा है 1/2, ऑप्शन बी। A ball of mass 2 kg is moving with speed 2 मीटर पर सेकंड on horizontal smooth surface collide with nearly weightless spring of force constant 128 न्यूटन पर मीटर as shown in the figure. The maximum compression में वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 in the spring is, तो मैं कह सकता हूँ कि इसकी जो भी कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी तो किस में हो गई कन्वर्ट, पोटेंशियल एनर्जी में हो गई है, तो हाफ mv स्क्वायर कन्वर्ट हो गया है हाफ के x स्क्वायर में, हाफ से हाफ गया बेटा, तो x आ गया मेरा v √m/k, तो x आ गया v की जगह 2, मास कितना है 2 kg बटा 128 आ रहा है, तो 2/√64 आता है बेटा 8, तो यह आ गया 1/4, और 1/4 कितना होता है, x आ गया मेरा 0.25 मीटर। कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, ये ऑप्शन बैठ रहा है ये फर्स्ट वाला ए। नेक्स्ट, द वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स इन क्लोज पाथ, हमेशा ध्यान रखना बेटा ये बहुत ज्यादा काम का है, और 0 होता है, क्या होता है, क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड करता है बेटा, नहीं करता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे करता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए क्लोज पाथ 0 होता है। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच द बॉडी अनएबल टू चेंज बाय इटसेल्फ द स्टेट ऑफ रेस्ट ओनली, ये स्टेटमेंट गलत हो गया है, ओनली होने के कारण। इनर्शिया कहता है यदि कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, और यदि वो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी जा रही है, तो स्टेटमेंट गलत हो गया है। द बॉडीज डू नॉट चेंज दियर स्टेट अनलेस एक्टेड बाय ए रिजल्टेंट फोर्स, ये कह रहा है कि जब तक बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी जब तक कोई फोर्स ना लगे, तो ये स्टेटमेंट सही है, तो अपना स्टेटमेंट फर्स्ट गलत हो गया, सेकंड वाला सही हो गया, ऑप्शन डी।
According to the Newton's third law of motion, the magnitude of the action and reaction force on action reaction pair is same only in an inertial frame of reference. नहीं बेटा, ये inertial नॉन inertial सब पे वैलिड होता है ये तो, ठीक है ना. Newton's laws of motion are applicable in every inertial frame of reference. Newton's laws of motion are applicable in every inertial. नहीं बेटा, हाँ ये बात सही है, इनर्शियल में होता है, नॉन इनर्शियल में न्यूटन्स लॉ गलत साबित हो जाता है, तभी तो फ्रेम्स उसको लाते हैं हम, सूडो फोर्स को. तो ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन पहला वाला गलत हो गया है, तो ऑप्शन डी बैठेगा इसका भी. नेक्स्ट, ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन इन वर्टिकल कर्व इज क्वाड्रेटिक सर्किल ऑफ रेडियस 1 मीटर इफ स्पीड एट द बॉटम इज 2 मीटर पर सेकंड, द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स. तो देखो बेटा, वर्क डन बाय वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो देखना वर्क डन कौन कौन कर रहा है, फ्रिक्शन कर रहा है, ग्रेविटी कर रही है, और नॉर्मल तो परपेंडिकुलर रहेगा इसमें. तो मैं किस किस का लगा रहा हूँ बताओ. एक तो आ गया mgh, नीचे आ जाएगा ना, ये क्वार्टर में आ गया, ये पूरा इस तरह से था और ऐसे आ गया है, तो mgr. तो एक तो आ गया mgr नीचे की तरफ, माइनस फ्रिक्शन फोर्स वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स Fw, सही है, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 1/2 इंटू एम इंटू वी फाइनल का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 0. तो m कितना बेटा, 1 इंटू 10 इंटू 1 मीटर है, माइनस WF इक्वल टू 1/2 इंटू 1 इंटू 4, ये 2 आ गया. तो देखना ये कितना आएगा, ये आ गया तुम्हारा. अच्छा, ये वर्क डन भाई अपन को साइन तो पॉजिटिव में ले लेते एक बार, तो 10 माइनस 2 इक्वल टू WF. तो WF आ गया बेटा, ये माइनस में आएगा लेकिन, तो WF आ गया माइनस का 8 जूल. कितना आएगा, माइनस का 8 जूल आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन प्लस और माइनस में दे रखा है, तो मैं वर्क डन में फ्रिक्शन यहाँ प्लस लेता हूँ, तो अपने आप ही वो आंसर माइनस में आ जाएगा, माइनस का 8 जूल. ठीक है. नेक्स्ट, ए पार्टिकल मूव अलोंग ए सर्कुलर ऑफ रेडियस r विद ए कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा, इट्स डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t विल बी. देखो बेटा, एक पार्टिकल यदि कोई सर्कुलर पाथ में चक्कर काटता है और कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से है, इसका मतलब पक्की बात है कि इसकी स्पीड सेम रहेगी और इसकी स्पीड सेम रहती है बेटा. तो हम तो ये तो उससे भी कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वाली कहानी हो गई या चेंज इन वेलोसिटी वाली कहानी हो गई. और चेंज इन वेलोसिटी में यदि मैग्नीट्यूड सेम हो, ठीक है ना, और चेंज करना हो, तो ये तो वेक्टर का क्वेश्चन ही है, 2a sin थीटा बाई 2, याद है क्या. और एडिशन होता है तो 2a cos थीटा बाई 2, तो यहाँ थीटा की जगह क्या लिख दोगे, ओमेगा टी. कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, डी वाला. ठीक है, ये तो रिजल्ट याद रखना है इसका. ए पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस √3 मीटर, रेडियस इतनी है, at rest at t equal to 1 second, the magnitude of acceleration becomes √6 then alpha. मुझे पता है a net जो होता है वो ac स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर का अंडर रूट होता है, तो मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ, √6 का स्क्वायर इधर ही कर देता हूँ. नेट फोर्स एक्सेलरेशन है, ac स्क्वायर क्या होता है बेटा, v स्क्वायर बाई r. ए पार्टिकल मूविंग इन कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, तो अल्फा तो मैं अच्छे जानता हूँ बेटा, 80 होता है ना वो अल्फा आर होता है. क्या होता है, अल्फा आर. तो अल्फा ये हो गया 82, और एसी क्या होगा 1 सेकंड पे. 1 सेकंड में हम अच्छे जानते हैं जो एसी होता है वो ओमेगा स्क्वायर आर होता है. अब कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, तो मैं टी इक्वल टू देखना ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू 0 प्लस अल्फा इंटू 1, तो ये अल्फा आ गया. ठीक है, और ये अल्फा आर आ जाएगा. तो यहाँ से तुम देखोगे ना, तो ये आ जाएगा मेरा अल्फा आर का स्क्वायर बाई आर का वी स्क्वायर बाई आर प्लस 80 अल्फा आर स्क्वायर. यहाँ से इसको सोल्व करो बेटा, तो देखना 6 इक्वल टू अल्फा की पावर 4 आर की पावर 4 बाई आर स्क्वायर, ये कट जाएगा 2 बार, प्लस अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ से देखना 6 इक्वल टू अल्फा की पावर 4 आर स्क्वायर, या आर स्क्वायर को मैं क्या कर सकता हूँ, इसका स्क्वायर करूँ 3 प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू 3, तो अल्फा की पावर 4 प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू बेटा 2 आ रहा है. इस इक्वेशन को सोल्व करना, तो मैं लिखता हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2,
तो यहाँ से जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो अल्फा की वैल्यू इसको सोल्व करने पे -2 और 1 आएगी। कौन सी आएगी? -2 और 1। तो ऑप्शन में डी वाला 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर दे रखा बेटा। ये -2 नहीं है +2 है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। Two car of masses m1 and m2 are moving along the circular path of radius r1 and r2 respectively. The speed are such that they complete one round at the same time. Same time है बेटा। The ratio of the angular speed हम जानते हैं ओमेगा = 2π/t। तो टाइम सेम है तो एंगुलर स्पीड भी सेम है, तो इसका रेशियो आएगा 1:1। नेक्स्ट, a car of mass m is taking in a circular turn of radius r on a frictionless level road with a speed v in order to car does not skid। ये तो हमने कई बार आया हुआ भी अपने काफी ज्यादा काम का। तो हमें पता है ये स्किड ना करे। ये स्किड कब नहीं करेगा बेटा? जब लगने वाला जो फ्रिक्शन है ना वो ज्यादा या इक्वल होगा किससे? mv²/r से। तो f की जगह कौन है? μmg ज्यादा या इक्वल होगा किससे? mv²/r से। कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है? ये ऑप्शन बैठ रहा है बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट। Small block A and B connected with a string are rotate with angular velocity omega about point O as shown in the figure. Breaking stress of both the string are 75। इसका भी 75, इसका भी 75। तो यहाँ पे आ रहा है 75। The maximum angular velocity by the which system can be rotated in horizontal। तो सबसे ज्यादा टेंशन यहाँ होती है। तो यहाँ के लिए क्या लिखोगे देखना, ये TA, ये वाला TB। तो मैं लिखता हूँ TA - TB = m⍵² R। TA इक्वल टू m की जगह 1 ओमेगा, ऐसा निकालना है ये तो ω² इंटू 1 मीटर। ठीक है ना। तो यहां से देखना बेटा और कर लेते हैं हम। TB कैसे निकालेंगे? TB आएगा मेरा m⍵² इंटू 2। तो TB आ गया 2m⍵²। तो TA आ गया मेरा 3m⍵² R। ठीक है ना। तो TA को मैं लिखता हूँ 75 = 3 इंटू m की जगह 1 इंटू ω² इंटू रेडियस की जगह 1। तो बेटा ये आ गया मेरा कितना? 25। तो ओमेगा आ जाएगा 5 रेडियन पर सेकेंड। ऑप्शन बी आ जाएगा। अगला, a particle of mass m is attached to a vertical rod with two instrument string AO and BO of equal length L. If L be the distance between the points of suspension of the vertical rod, if the setup rotation with angular velocity omega, then तो देखना बेटा इधर टेंशन आएगी कोई TA, इधर टेंशन आएगी कोई TB और इधर इसका एक्सदर्शन आएगा AC। लेकिन बोलता है इसका ये TA का एक कंपोनेंट ऊपर आएगा। जैसे मान लो कि मैं कह दूं ये थीटा है तो ये TA cos थीटा आएगा। तो इधर भी मान लो ये थीटा है सेम आएगा, तो इधर आएगा TB cos थीटा और नीचे की तरफ ही आएगा mg। मैं वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम करता हूं तो हमें पता है TA cos थीटा = mg + TB cos थीटा। यहीं से पता चल रहा है बेटा TA ज्यादा है TB से, मतलब रस्सी A में टेंशन ज्यादा होगी किससे? B से। तो टेंशन इज थ्रेड AO इज ग्रेटर। सही बात है ये वाली, सही ना। Next, in a simple pendulum, the breaking strength of the string is double the weight of the bob. The bob is released from rest when the string is horizontal. The string breaks when it makes angle theta with the vertical. एक इस तरफ से कोई पेंडुलम था और वो यहाँ से आ गया बेटा यहाँ पे, और हाँ थीटा कहाँ से ले रहा है? वो इस जगह से ले रहा है। तो हमें पता है कि यहाँ पे इसकी स्पीड हो जाएगी बेटा v। ठीक है ना। तो मैं इधर लिखूंगा टेंशन, इधर लिखूंगा mg। तो यहाँ पे देखना ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो ये mg cos थीटा है और इधर वाला mg sin थीटा, जिससे मतलब नहीं है। तो t - mg cos थीटा = mv²/r। t की जगह 2mg - mg cos थीटा = m/r। v बेटा कितना आएगा? तो v तो मुझे पता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से ले लूं। यहाँ से क्या लिखोगे? K इनिशियल, देखना मैं लिखता हूँ K इनिशियल + U इनिशियल = K फाइनल + U फाइनल। K इनिशियल रिलीज किया है 0, U इनिशियल रेफरेंस पॉइंट 0,
के फाइनल 1/2 mv² माइनस नीचे आ रहे हो बेटा, कितना हाइट नीचे आए, अभी देखना ये L है तो ये वाला कंपोनेंट L cos थीटा होगा, तो माइनस mgl cos थीटा, यहाँ से m से m गया तो v² आ गया मेरा 2gl cos थीटा, यहाँ रख देते हैं 2gl cos थीटा। और जब बेटा मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरा आंसर आएगा cos थीटा इक्वल टू 2/3। कौन सा आएगा, cos थीटा इक्वल टू 2/3। तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है, सी वाला आ रहा है बेटा। नेक्स्ट, ए बॉडी ऑफ मास m was slowly held up the hill as shown in the figure। स्लोली का मतलब होता है बेटा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। F which at point was directed along the tangent to the trajectory, find the work performed by the force if the length of the hill is h, the length of beds is l and the coefficient of friction is k। तो मुझे पता है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू 0। वर्क डन बाय ग्रेविटी बेटा माइनस mgh फोर्स पूछा है, माइनस फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा म्यू mg/kl। लेकिन अच्छा, फाइंड द वर्क परफॉर्म्ड बाय L, a force which is point directed along the tangent, find the work performed by this force if coefficient of friction k लिया है मैंने, क्या लिया है, म्यू की जगह k है बेटा, तो इसको हटा दूं तो जो वर्क डन बाय F आएगा वो आ जाएगा mgh प्लस mg/kl। तो यहाँ से जो WF आएगा वो आ जाएगा mg कॉमन ले लो तो h प्लस kl। कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, ऑप्शन बी बैठ रहा है। चलो ठीक।